अच्छे स्कूल में दाखिला कैसे कराया जाएगा, बिना पैसे के उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, बिना पैसे के डॉक्टर इंजीनियर कैसे बना जाएगा, ये सत्ता परिवर्तन यात्रा उसके लिए निकाली जा रही है। ये जो आज का दिन है, इस दिन भारत में एक बड़ा इतिहास लिखा गया। इस दिन भारत के अम्बेडकरवादी साथियों ने, इस दिन भारत के बहुजनवादी साथियों ने यहाँ पूंजीवाद को, पैसे वालों को ठोकर मारी, यहाँ बाहुबलियों को ठोकर मारी और यहाँ विचारवादियों के हाथ में सत्ता की ताकत दे देने का काम किया। आज से 2 साल पहले भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम में आपने एक शब्द और वोट देने का काम किया। वो शब्द है नगीना लोकसभा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद। उसके लिए पूरे भारत की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता आपके दिल की गहराइयों से, आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता कि जो बेरोजगार आज सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, आप उन बेरोजगारी की उम्मीद बनकर उभरे हो। जो किसान आज कृषि के ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आपने भाई चंद्रशेखर आजाद ने छोटी सी ताकत देकर उनको बात करने का मौका दे दिया। आज वो आंगनबाड़ी बहनें 3-4 हजार तक पूरे दिन काम करती है। वो आने वाले समय में परमानेंट कैसे होंगी, वो ताकत आप धीरे धीरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं। आप नहीं समझ सकते आपने कितना बड़ा काम इस देश में किया। ये वाकई अम्बेडकरवादी का राज स्थापित हुआ। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं और उनके रेपिस्टों के पक्ष में सभाएं हो रही हैं। ये लोग हर दूसरे दिन देखते हैं कि गरीब मजदूर को सड़क पर पीटा जा रहा, केले की ठेले को सड़क पर हटाया जा रहा, वो जो मोची डीजे पर जूते काट कर अपना परिवार चलाने का प्रयास कर रहा है। सरकार उसको ये कहकर हटा दे रही है कि तुम अवैध दिन बैठे हुए हो। हालांकि सरकार यहाँ के नेताओं को, यहाँ के आकाओं को, यहाँ के व्यापारियों को 1 रुपए लीज में कई हजार एकड़ जमीन आवंटित कर देती है, लेकिन जब गरीबों की झुग्गी झोपड़ी की बात आती है या किसी गरीब को 2 गज जमीन देने की बात आती है तो सरकार अपना कदम खींच लेती है। आपको यह भी समझना होगा कि ऐसा क्यों है। यह ऐसा इसलिए है कि एक कहावत है बहुत पुरानी अपने क्षेत्रों में, अपना होगा अपनी मरोड़, पियो नहीं दो फोड़। इसका सीधा मतलब है जिसकी सरकार होती है वो उन्हीं लोगों के लिए काम करता है। ये मौजूदा सरकार व्यापारियों की, पैसे वालों की सरकार है। ये मौजूदा सरकार सिर्फ व्यापारियों का भला चाहेगी, पैसे वालों का भला चाहेगी, मजदूर किसान का भला बिल्कुल नहीं चाहेगी। और अगर सत्ता परिवर्तन यात्रा सफल कर दी आप लोगों ने और यह एक मौका दिया जाए समाज पार्टी काशीराम को, भाई चंद्रशेखर आजाद को, तो सरकार यहाँ के दलित पिछड़े मुसलमानों की सरकार होगी। वो सरकार यहाँ के मजदूर किसान की सरकार होगी। वो सरकार यहाँ के बेरोजगारों की सरकार होगी। वो सरकार यहाँ जो लोग खाली घर में नौकरियां लगनी चाहिए थी लड़कों की, उनकी सरकार होगी। वो सरकार यहाँ जिन पर जमीनें नहीं है उनकी सरकार होगी। वो सरकार आज नशे की हालत में इतनी हत्याएं रोज होती है, इतने लोग मर जाते हैं, वो उन माँ बेटे की सरकार होगी। नशे से पीड़ित है वो उनकी सरकार होगी। अब आपको ये सोचना है, अब आपको ये जानना है कि आपको कहाँ चलना और किस दिशा की ओर चलना है। क्या आप नहीं चाहते आपके जिले के डीएम का बेटा, आपके जिले के विधायक का बेटा एक जैसे स्कूल में पढ़े? क्या आप नहीं चाहते कि आपका अगर बुखार चढ़ जाए तो आपका भी इलाज उसी हॉस्पिटल में हो जिसमें बड़ी अमीर और पैसे वाले व्यक्ति का इलाज हो रहा है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर का बच्चा भी जो
जहाँ नौकरियां खाली है, बेंगलोर खाली है कि आपके घर का बच्चा भी वहां जाकर अच्छी नौकरी कर सके, आप नहीं चाहते। और अगर चाहते हैं तो सारा काम तो भाई चंचल आजाद नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चंचल भाई सारा काम कर देंगे तो नहीं, वो अपना काम करेंगे, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर हम सब मिलकर हर रोज 5 मिनट आजाद समाज पार्टी को देना शुरू कर दे और जी फोन के माध्यम से यार दोस्त रिश्तेदारों में फोन करना शुरू कर दे कि सारी पार्टी देख लीजिए कुमार आजाद समाज पार्टी ये कहना शुरू कर दे, तो मैं ये कहता हूँ 2027 में यहाँ का गरीब अपने आप को मजबूत महसूस करेगा, यहाँ का किसान बहुत महसूस करेगा। आज जिन केले वालों की, जिन सेब वालों की, पपीते वालों की, जिन चने मुरमुरे बेचने वालों की ठेले को सड़क से हटाया जाता है, वो वहाँ अपनी ठेली पर बैठकर अपने आप को मजबूत महसूस करेगा कि नहीं मेरी सरकार इस प्रदेश में भाई चंचल आजाद लेकर आए। और अगर आप ये चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करना शुरू करें। ये जो सरकारें आज हमें रोकने का काम कर रही है, उन सरकारों को बताओ कि तुम्हारा अगर हमें अच्छा लगा कि हमारे एक छोटे कार्यकर्ता के यहाँ भी तुमने 10-10 मिनट उठाए, डर बीमार भी अच्छा लगाएगा तुमको बताओ। ये डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए कि जब यहाँ के आका वाला हो जाए, जब यहाँ की लोकसभा और विधानसभा न्याय न करे तो लोकतंत्र के तहत लोगों को खड़े होकर सरकार सत्ता को चैलेंज कर देना चाहिए। यही काम भीम आर्मी के लोग पूरी ताकत से कर रहे हैं, ये काम आजाद समाज पार्टी के लोग ताकत से कर रहे हैं। भीम आर्मी का डर होना चाहिए, किसी बेटी के साथ गलत होगा तो डर होना चाहिए, किसी गरीब मजदूर का पसीना बहेगा उससे पहले उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो मजदूरी ना देने वाले के मन में डर पैदा होना चाहिए कि नीले गमछे के लोग आएंगे और आकर के तुमसे हिसाब मांगेंगे कि तुमने गलत किया है, इसकी सजा भुगतनी नहीं, ये डर होना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का जिसने इस डर को बनाने का काम किया। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने एक कार्यकर्ता का जिसने ये बताने का काम किया कि हम चाहे एक रोटी कम खाएंगे लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के इस खारवा को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। मैं शुक्रिया करता हूँ, शुरू करता हूँ। मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि ये आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, ये बात हम साथियों के लिए है जो बहुत जल्दी राजनीति को समझ बैठे हैं कि राजनीति बहुत आसान चीज है, बहुत जल्दी सफल हो जाए। ये आंदोलन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। इस आंदोलन में जब मीराबा स्वामी पेरियार आंदोलन कर रहे थे तो उनका सम्मान नहीं होता। जब इस आंदोलन को महात्मा ज्योतिबा फूले अपने खून से सींच रहे थे, सावित्रीबाई फूले अपने खून से सींच रही थी, तो उनका सम्मान उनके जीते जी रहते नहीं हुआ। मेरे साथियों, माता सावित्रीबाई फूले को सिर्फ बेटियों को पढ़ाने के लिए गोबर फेंका गया, कीचड़ फेंका गया। याद करो जब बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन को सीधे विदेश से पढ़कर आए तो गुजरात के बड़ोदरा में उन्हें घर से निकाल दिया गया था। ये कहना नहीं ये आदमी पढ़ा लिखा हो सकता है, गुणवान हो सकता है, लेकिन जाति से मान नहीं है जिसको उसके घर से निकाल दिया गया था। याद करो साहब मानने वाले काशीराम को, हमारे कितनी ना जाने कितनी उनकी हिस्ट्री में पढ़ा कि रात को जब रोटी नहीं होती थी तो कहीं भी ना रुकते थे, सूखी रोटी को पानी में देकर खा लिया करते थे और अपने साथी को भी ये कहा करते थे जब खाना नहीं मिलता था गाँव छत पर हवा खाते हैं और कुछ देर घुमा कर कहते थे क्या तुम छक गए, कार्यकर्ता कहता था हाँ साहब हम छक गए। यही काम भीम आर्मी के लोग भी कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि आज ही सम्मान मिल जाएगा तो क्या वो हजारों साल का अपमान भूल जाओगे, जो पुरखों के साथ वो भूल जाओगे। आज सम्मान की लालसा मत करो, आज तो सिर्फ ये देखो कि हमें कर्म क्या करना है, हम अपना संगठन मजबूत कैसे करना है, हम अपने नेता का कंधा कैसे मजबूत करना है, सब इस पर ध्यान केंद्रित करो। तो मैं लिख कर देता हूँ कि मरने से पहले लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर फूल लेकर आएंगे
और कहेंगे नहीं भैया तुमने अच्छा काम किया। और लोग तुम्हारे मरने के बाद भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं, काशीराम साहब को पूछते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब अम्बेडकर को पूछते हैं, जो साथी ईमानदारी से काम करेंगे, झंडा डंडा उठाकर चलेंगे, तो तुम्हारे जाने के बावजूद भी तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे फोटो के सामने फूल चढ़ाए जाएंगे, कहेंगे ये क्रांतिकारी थे। तो उस समय आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं रुके, इस तरीके के फूल चढ़ाए जाएंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, अपना कंधा मजबूत कर लीजिए, अपना झंडा मजबूत कर लीजिए, कि कंधा और झंडा अगर मजबूत रहा तो समझो वो लोग कुर्सियां आज हमें अपने कार्यक्रम करने से रोकती हैं, वो कुर्सियां यहाँ खड़े होकर तुम्हें सलूट मारने का काम करेगा नहीं, सलूट भी मारेंगे और इस खुले पंडाल में इसी भी लगा कर देंगी, वो कुर्सियां तुम्हारे कदमों में होंगी। मान में आपको आर्टिकल 326 के विषय में और बताऊंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 326 लिखा, और उस आर्टिकल में लिखा कि जो व्यक्ति इस देश में 18 साल की उम्र पार कर जाएगा उसको वोट देने का अधिकार आ जाएगा। क्या लिखा? कि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र में पार करेगा उसको वोट देने का अधिकार होगा। बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने पूरे जीवन का संघर्ष करके हमें इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाने की शक्ति दे गए, और साथ में एक बात और कह गए कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस देश में हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें हिस्सेदारी मिली? क्या इस देश में हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें न्याय मिला? नहीं मिला। अब बारी है न्याय लेने की, बारी है हिस्सेदारी लेने की, और मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये युवा जब जब उठकर खड़ा होता था तो ये निजाम ही नहीं, निजाम बनाने वालों को भी बदल देता है। ये हवाओं का रुख ही नहीं मोड़ता, हवाओं की दिशा बदलकर उल्टी कर देता है, जैसे इस देश में कभी शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों ने किया। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इस परिवर्तन में अपना बड़ा योगदान देंगे, बड़ी मजबूती से चलेंगे। मैं गुरु रविदास जी के एक दोहे से अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपसे 600 साल पहले गुरु रविदास जी इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, वंचित लोगों को एक बात कह के गए थे। उन्होंने कहा था कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन, कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सत्संग बसे दास रहे प्रसन्न। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा राज स्थापित करना, या छोटे बड़े सत्संग बस करके व्यवस्था को आगे बढ़ा सके। और मुझे खुशी इस बात की कि भाई चंद्रशेखर आजाद इस राज को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रतन जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार से आपको बहुजन आंदोलन और इस यात्रा के बारे में और इस यात्रा की अहमियत के बारे में बताने का काम किया। हमारे बीच में हजरतपुर विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र बैतवा जी, मैं उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनको बुलाने से पहले उनके स्वागत में हमारे राष्ट्र उनसे पहले मैं मौलाना अतीकुर रहमान साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो बहुत कम समय में अपनी बात रखेंगे। माननीय अतीकुर रहमान साहब। इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में पूरे जिले से और बाहर से पहुंचे मेरे आजाद समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों और मंच पर बैठे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी,
और तमाम हमारी पार्टी के नेतागण, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए यहाँ पर घंटों से बैठे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आज प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रवैया इख्तियार किया है और जगह जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश की है, घरों पर जाकर धमकियां दी गई हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये चंद्रशेखर आजाद का सैलाब है, ये किसी से रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर हर समाज का व्यक्ति मौजूद है, हमारी माताएं बहनें भी मौजूद हैं। एक बात कहकर शेर के जरिए से अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों, आज दलित मुस्लिम की तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है और मुस्लिम दलित की तरफ निगाहें उठाकर देख रहा है, और जो समाज ओबीसी समाज परेशान है, मैं तो ये कहता हूं, जो इस सत्ता के जुल्म से परेशान है, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो या ओबीसी हो या किसी भी कास्ट के लोग हो, उन सबको एक हो जाना चाहिए। आज हम तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं, उसका फायदा उठाकर बीजेपी सत्ता में आ जाती है और फिर हम पर जुल्म सितम करती है। एक शेर कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उसी से मैसेज देना चाहता हूं कि जुल्म और सितम की पहचान मिटाकर रख दें, जुल्म और सितम की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचाकर रख दें। दलित और मुसलमान ओबीसी के खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो दुनिया को हिलाकर रखना। इसलिए दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि अब एक होने का टाइम है। इस सरकार का ना शिक्षा पर ध्यान है, ना स्वास्थ्य पर ध्यान है, इसका ध्यान सिर्फ आपस में लड़ाने पर है। इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं संचालक महोदय का कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। धन्यवाद। समय का भी ध्यान रखा है, अपनी बात बेबाकी से रखी साहब। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई राजीव यादव प्रताप गढ़ी जी उनके स्वागत में कुछ नज़्में लिख के लाए हैं, तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो नज़्म को एक एक व्यक्ति, एक साथी वो सुने, और वो नगीना से जुड़ी हुई इस पावन जो धरती है, महापुरुषों की धरती है, उससे जुड़ी हुई नज़्म है, तो आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। माने राजीव यादव प्रताप गढ़ी। बहुत शुक्रिया। बिजनौर वालों, नगीना वालों, आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आप फिर से जीत गए। आपको रोकने के लिए पूरी सरकार, पूरा प्रशासन सड़क पर आ गया है और यही आपकी कामयाबी की सनद है। पड़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें आराम कर देंगे। भाई के इस्तेमाल में मैं नस पढ़ रहा हूँ, आप लोग तालियां बजा सकते हैं जहां आपको फिक्र लगे। कल प्रशासन ने कहा कि हम लाठी में तेल लगा के रखेंगे, हमने कहा हम लाठी और गोली से डरने वाले नहीं हैं, और ये नज़्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खान साहब पेश कर रहा है कि मौत के साए में दिन रात का जीना देखो, मौत के साए में दिन रात का जीना देखो, देखना है जो तुम्हें मरते नगीना देखो। मौत के साए में दिन रात का जीना देखो, देखना है जो तुम्हें मरते नगीना देखो। रंगों की तरह इस मुल्क में आबाद है हम, रंगों की तरह इस मुल्क में आबाद है हम, बाबा साहब की उधम सिंह की औलाद है हम, तुम हमें तोड़ न पाओगे वो फौलाद है हम, बेटे हमसे न हुए जाना के आजाद है हम। आओ तूफान से लड़ने का करीना देखो, देखना है जो तुम्हें मर्दे नगीना देखो। याद रखा है जो सरकार ने ढाए थे सितम, हर कड़ी बेड़ियों में शेर ने रोके न कदम, खुद ही जख्मों को सियाह और लगाया मरहम, और फिर जेल में ही हो गई तारीख रकम। एक सुकरात के फिर जहर का पीना देखो, देखना है जो तुम्हें मर्दे नगीना देखो। आपके खून से पाया था जो जज्बा न गया, जुल्म बहुजन पे जवां मर्द से देखा न गया,
खेलने आया तो वो खेल भी खेला न गया, मसाला जात परस्तों से समेटा न गया। आओ जालिम के ही माथे पे पसीना देखो, देखना है जो तुम्हें मर्दे नहीं ना देखो। बहुत शुक्रिया जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रियाज साहब।